बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छी शॉपिंग थी ना माँ? अरे मजा आ गया। पर गर्मी कितनी है बाबा? पता है सबसे अंदर पहले चलकर शॉपिंग देखते हैं। अच्छा डिस्काउंट मिल गया ना। तेरे पापा देखेंगे मैं क्रीम कलर की तो मैं तो उनका रिएक्शन देखना चाहती। सुधीर पापा, सुधीर क्या हुआ सुधीर को? पापा सुधीर आंखें पापा पानी लेकर आ तू। पापा सुधीर प्लीज आंखें खोलो। सुधीर पापा तुम अब आ रही हो? क्या कर रही थी वहाँ? सुधीर की क्या हालत हो गई देख रही हो जरा? माँ ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। प्लीज डॉक्टर को फोन करो। मैं पापा को देखती हूँ। आप जाओ माँ। पापा पापा क्या हुआ पापा? पापा पापा उठो पापा प्लीज। हेलो डॉक्टर आहूजा। ओके बच्चों, अब राम अंकल की गेम्स की क्लास ओवर और प्रिया आंटी की पेंटिंग की क्लास शुरू। अब जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी ना उसे प्रिया आंटी एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट देगी। कितना बड़ा? तुमसे भी बड़ा। चलो ये लो अपनी अपनी ड्राइंग बुक्स और क्रेयॉन्स और जल्दी से कलरिंग शुरू करो। ओके, जो मन में आए वो बनाओ। मैं 5 मिनट में आती हूँ। नो शैतानी, ओनली ड्राइंग एंड पेंट। ओके थैंक यू आंटी। कैसी चल रही है? मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक ही दिन में हमारा जो हाल करेंगे ना तुम जानती नहीं होगी। ये सब क्या किया तुम लोगों ने? हमारी पेंटिंग कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वॉल पे क्यों? मैं तो तुम लोगों को ड्राइंग बुक्स देकर गई थी ना। हमारी ड्राइंग टीचर कहती है कि पेंटिंग हमेशा रियल लगनी चाहिए, फिर वो बहुत अच्छी बनती है। हाँ बेटा, अच्छी तो है, मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे राम अंकल देखेंगे ना तो गुस्सा करेंगे। राम अंकल हमेशा गुस्सा करते हैं ना, इसलिए हम लोग ने स्माइल बनाई है ताकि ये इनको देख के स्माइल करने लगे। ये कुछ दवाइयाँ हैं, बाजार से मंगवा के इन्हें 2-2 घंटे के अंतर से देते रहिएगा। अभी खतरे वाली कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। लेकिन आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो जानलेवा हो सकती है। इवन आज भी इन्होंने वक्त पे दवाई न खाने की वजह से हाई बीपी अटैक हुआ इन्हें। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जी डॉक्टर साहब, अब मैं अपने हाथों से इन्हें दवाई दिया करूंगी, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी। उसका नतीजा तो मैंने देख ही लिया। अब ऐसा रिस्क तो मैं ले नहीं सकती ना। अच्छा तो अभी मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। अच्छा होता जो मैं रुक जाती, तो डॉक्टर को बुलाने की यहाँ नौबत तो नहीं आती ना। शिप्रा, आप अब भी मुझे चुप करा रहे हैं। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? मैं किसी और को तो नहीं कह रही, अपने को ही दोष दे रही हूँ ना। आपने देख तो लिया ना, अपने अपने ही होते हैं। अपनों के लिए जो फीलिंग्स अपने मन में होती है ना, वो किसी और को नहीं होती। आपकी तबीयत जितना हमारे लिए मायने रखती है ना, वो बाहर वालों के लिए मैटर नहीं करती। अच्छा होता कि हम शॉपिंग के लिए ही नहीं जाते। माँ ठीक कह रही। अगर घर का कोई एक मेंबर बीमार हो तो दूसरे का उसके साथ रहना जरूरी होता है। अच्छा तो आज भी नताशा थी ना बेटा घर पर? बिल्कुल थी, लेकिन उसका होना या न होना दोनों बराबर ही था। आप यह चक्कर खा के गिर गए और ये महारानी अपने कमरे में फोन पे अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रही होगी। आपको दवाई तक देना भूल गई। कुछ नहीं भूली हूँ मैं अपना फोन कॉल खत्म करके पापा को दवाई देने ही वाली थी। इनफैक्ट काइंड इन्फॉर्मेशन मैं फोन पे गप्पे नहीं हाँक रही थी,
इट वाज अ वर्क रिलेटेड कॉल। अनफॉर्चुनेटली दरवाजा बंद था और इसलिए मुझे पापा की आवाज सुनाई नहीं दी। सुनाई देती तो आपसे पहले मैं पहुंच जाती पापा के पास। लेकिन तुम्हें दरवाजा बंद करने की जरूरत क्या थी? ये अगर तुमने दरवाजा बंद नहीं किया होता तो पापा की आवाज तुम तक पहुंचती ना, और ये नौबत ही ना आती। कार्तिक, मेरी भी अपनी कोई प्राइवेसी है। प्राइवेसी? छोड़ ना कार्तिक, बड़े घर की बेटी है। हाँ? एक ही घर में ये लोग अपनी अपनी दुनिया बसा लेते हैं। अरे एक ही छत के नीचे दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है? तो इसे क्या समझा रहा है? इसे यहाँ प्राइवेसी चाहिए, फिर चाहे उस प्राइवेसी में किसी की जान चली भी जाए तो क्या है ना? एक मिनट, ये इस घर का मामला है ना, तब खामखा मेरे उस घर को क्यों घसीट रही है? जाने भी दो ना तुम। आप कुछ नहीं बोलेंगे आज। आप ही के कारण मैं चुप रही हूँ और ये बात यहाँ तक पहुँच गई है। और तुम्हारे घर की बात वो तो निकलेगी ही निकलेगी। वहाँ के ऐशो आराम ने तुम्हें बिगाड़ के छोड़ा है। प्राइवेसी की बात कर रही हो? तुम्हें यहाँ प्राइवेसी नहीं मिलती ना, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तुमने इस घर को अभी तक अपना घर नहीं माना है। Really? आपको अंदाजा है आप क्या बोल रही हैं? इस घर में आने के बाद मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए? अपना लाइफस्टाइल पसंद नापसंद हर एक चीज के साथ एडजस्ट कर रही हूँ ना। नाची, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? एक तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हारी वजह से पापा की हालत हुई, और बजाय शर्मिंदा होने के तुम और आर्ग्यू कर रही हो। बोलने दे कार्तिक, आज इसे जितना बोलना है बोल ले। बड़ा एहसान कर रही है यहाँ रहकर हमारे घर में। शिप्रा, अब इसके बाद तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। ये बात अपनी लाडली बहू को क्यों नहीं समझाते आप? हा? मैं तो इसके भरोसे आपको छोड़ के नहीं जा रही थी। आपने जिद की इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब आप अपनी हालत देख रहे हैं ना। आप तो ऐसे कह रही जैसे पापा मेरे दुश्मन है और मैंने जानबूझकर उनकी दवाई नहीं दी। आवाज नीचे करके बात करो ना। माँ जो भी कह रही है ना सही कह रही है। बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम सब तुम्हें। जैसे जैसे मेरी तरक्की हो रही है, मेरा करियर शेप अप हो रहा है, पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब देखो तो इरिटेशन, चिड़चिड़ बहुत हो गया तुम्हारा ये सब। अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स है ना तो उसे अपने तक रखो, समझी? उसे हम पर डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। नस, तुम क्यों बेवजह बात को खींची जा रही हो? अगर तुमसे गलती हुई तो मान लो ना, खत्म कर लो। क्यों बेवजह बहस करी जा रही हो तुम? बहस मेरी तुम्हारी माँ और बहन कर रहे हैं। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुम मुझे सपोर्ट करने के बजाय इन्हें सपोर्ट कर रहे हो। कैसे हस्बैंड हो तुम, खड़े खड़े अपनी वाइफ की इंसल्ट सुन रहे हो। ओहो, चार सच्ची बातें क्या कह दी तो तुम्हें इतनी बड़ी इंसल्ट लगने लगी। और तुम आयशा के साथ कैसे चलती हो? चलते फिरते उसे जली कटी सुनाती हो। अरे तुम्हें नस नस जानती हूँ, तुम्हारे मन को मैं अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ। आयशा की तरक्की सहन नहीं हो रही ना? हाँ, उसका करियर बर्बाद करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब वो अपने मुकाम तक पहुंची है तो तुमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आप अपनी बेटी की तरक्की की बात तो कीजिए ही मत। वो कौन सी सीढ़ी पकड़ के कैसे ऊपर चढ़ी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। Shut up! मैं तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। अच्छा, तो अब मुझे क्या कब कैसे बोलना है ये तुम डिसाइड करोगे। कार्तिक, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो मुझ पे ऐसे जोर जबरदस्ती करके मुझसे कुछ नहीं करवा सकते। और अब कहाँ गए तुम लोगों के संस्कार? हाँ, बहू को चुप कराना, उसे डोमिनेट करना, यही इस घर के संस्कार हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग नहीं चाहते कि मैं खुद की जिंदगी जीऊं, इस मिडिल क्लास घर में घुट घुट कर मरूं? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो नताशा? आज एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ। मुझे आयशा से कोई जलन नहीं है। जलन उससे होती है जो तुम्हारे लेवल का हो। आयशा का और मेरा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और रही बात उसकी नुकसान की, वो खुद अपने हाथों से कर रही है। मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर nobody bothered। और मम्मी जी, आप मुझे बिहेव करने के तौर तरीके सिखा रही है ना? आप होती कौन है कौन आप? एक अनसक्सेसफुल फेल्ड मॉडल या एक एवरेज डिजाइनर जिसे जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया? और आप फैशन इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे सिखा रही है। अपनी बेटी की झूठी तरक्की चार लोगों के बीच में बांटती रहती है, शो ऑफ करती है। क्या मिला उससे? सोशल अवेयरनेस? ओह नो, सॉरी, आई थिंक इस मिडिल क्लास घर की इज्जत बढ़ गई, राइट? बस।
बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक और लफ्ज भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम्हें इस घर में रहने में इतनी तकलीफ है, मेरी माँ के साथ रहने में इतनी प्रॉब्लम है, तो चली क्यों नहीं जाती? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कार्तिक, नहीं पापा, तंग आ गया मैं रोज रोज की चिक चिक से। सुबह के झगड़े, रात के झगड़े, बस अब मैं परमानेंटली झगड़े को खत्म करना चाहता हूँ। इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ना चाहता हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है ना इस घर में रहने की? तुम्हें ही इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। चुप कर कार्तिक। नताशा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो इस घर की बहू है, ये घर इसका भी है। पापा लेकिन बस ये हमारा आपसी मामला है कार्तिक, इसे हम लोग बैठ के सॉल्व कर लेंगे। नहीं पापा, ये आज इस घर से जाएगी और ये बाहर जाएगी। पापा मुझे इस घर में शांति चाहिए और इसके रहते इस घर में शांति मुझे कभी नहीं मिलने वाली। तुम मुझे घर से निकाल रहे, मुझे? हाँ। Yes, it's a limit. लिमिट होगी तुम्हारी टैंट्रम सहते सहते, बस बहुत हो गया और पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। चलो बस। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। आयशा, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। अब कोई इस घर से कहीं नहीं जाएगा। सुन लिया तुमने? सुन लिया सबने? I love you, Ram uncle. I love you. I too. And I also. We also love you. एक्चुअली तुम सारे बच्चे हो ही इतने प्यारे कि कोई भी तुम लोगों से प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। और हमें कोई प्यार करता है कि नहीं? हाय, कैसे हो मेरे शेरान? आज हम लोग पेंटिंग सीखी बहुत मजा आई। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, राम अंकल और प्रिया आंटी को किसने तंग किया? उल्टा राम अंकल ने हमें तंग किया। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से अपने बैग लाओ और फिर हम घर चलते हैं। ओके? प्रिया, तुम्हें और राम को हमारे बच्चों के साथ देखकर ना मुझे तो लगा कि ये दोनों अब तैयार हैं अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए, है ना? हाँ, और जो बची कुछ कसर है वो जब अपने बच्चे होंगे तो पूरी हो जाएगी। हाँ? तुम लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? हाँ, ये सही क्वेश्चन पूछा। बताओ ना अब। नहीं वो हाँ, मैं बता दूँ। एक्चुअली हुआ यूं कि जैसे ही हमने अपनी वेकेशन शुरू की, नेहा को बच्चों की याद आ गई। ऐसे याद तो मुझे भी आ रही थी, तो मैंने भी ज्यादा नहीं मनाया। मैंने कहा वापस चलते हैं, बच्चों को पिक करते हैं और उन्हीं के साथ एंजॉय करेंगे। क्यों? वैसे प्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम और राम ने हमारे बच्चों को बेबी सिट नहीं किया होता ना, तो विक्रमा मुझे तो बिल्कुल भी अकेले में टाइम नहीं मिलता। सो वी ओ यू, थैंक यू। कम ऑन नहीं, अब हम चारों के बीच में थैंक्स की गुंजाइश कहाँ है? और सच पूछो तो अगर किसी को थैंक्स कहना चाहिए तो हमें। आज तुम्हारे बच्चों की बदौलत बहुत दिनों बाद जिंदगी का इतना मासूम रूप देखा, इतने प्यारे प्यारे से लम्हे जिए। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन फिर से लौट आया है ना राम? मिस्टर कपूर, हाँ बिल्कुल। वैसे एक्चुअली भैया थैंक्स तो हमें भी बोलना चाहिए। देखो ना, शादी के इतने सालों बाद हमने एक दिन ही सही एटलीस्ट एक दूसरे के साथ तो बिताया, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो थैंक यू अगेन। आप प्लेजर। थैंक्स मैम। अच्छा चलो, एवरीबॉडी से थैंक यू टू ईच अदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ रह गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए? व्हाट चले? बस से थैंक यू एंड गुड नाइट। बाय। ओके बच्चों, टेक केयर, मिस यू। संभल के जाना नेहा, ओके? एंड बोथ ऑफ यू
वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। चलो चलो चलो। बाय। बाय। अरे आप अभी तक लेटे हुए हैं? चलो भाई, अब थोड़ी तो शांति होगी ना इस घर में। अब मैं सो सकता हूँ आराम से। नो आराम, पहले खाना खा लीजिए। मैंने बंसी काका से कहकर आज सब आपकी पसंद की चीजें बनवाई। अरे वाह, क्यों भाई, किस खुशी में? इसलिए क्योंकि आज पूरा दिन संडे होने के बावजूद भी आपने एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा इनाम दे दूं। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। चलो भाई, तो खाना खाएंगे। नताशा फोन ही नहीं उठा रही है, बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। आई जस्ट होप कि उसने कुछ कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे जी। वैसे भी सिर्फ मेरी लड़की है, कहीं अपने साथ साथ हमें भी। ऐसा कुछ नहीं होगा शिप्रा। अरे अच्छा सोचो भी तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन ये बात नताशा पे लागू नहीं होती है पापा। बच्चों की याद आ रही है ना? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना मिस करूंगा। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि वो लोग गए और कमरा एकदम खाली खाली सा लग रहा है। मैंने भी आज पहली बार रियलाइज किया कि हम दोनों की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग, राइट? हाँ, और ये जो मिसिंग है उसे शायद सिर्फ एक बच्चा। कितना हंसाया ना आज उन्होंने। सिर्फ हंसाए नहीं, इतना दौड़ाया भी। अच्छा हुआ, आज आपका 3-4 किलो वजन तो जरूर कम हो गया होगा। हम जो सोच रहे हैं वो दादी को पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाएगी ना। सिर्फ खुशी नहीं होगी, वो तो नाम वाम भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगी। अरे ऐसे कैसे, नाम तो हम ही रखेंगे ना। पागल होगी वो तो। कपूर खानदान को पूरी तरह से जानती नहीं हो। इस खानदान में बच्चा बाद में आता है, पहले उसका सब कुछ डिसाइड हो जाता है। उसका नाम, वो कहाँ पैदा होगा, कौन से हॉस्पिटल में, किस स्कूल में जाएगा, किस हॉस्टल में जाएगा, क्या बिजनेस करेगा। 1 मिनट, हॉस्टल में क्यों जाएगा? फैमिली ट्रेडिशन है, मैं भी तो गया था। What do you mean फैमिली ट्रेडिशन है? अरे अगर बच्चा हॉस्टल में ही भेजना है तो पैदा करने की क्या जरूरत है? फिर तो जिंदगी का सूनापन ऐसे के ऐसे ही रहेगा ना। मुझे कन्विंस करने की कोशिश क्यों कर रही हो? फैमिली ट्रेडिशन है मतलब फैमिली को कन्विंस करो ना। नहीं, वो मेरी बस की बात नहीं है, वो आप ही कीजिए। यार ये क्या हुआ यार, हर मुश्किल काम तो मुझे क्यों दे देती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर इस घर में कोई है जो घर के हर मेंबर को कन्विंस कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अच्छा, मस्का वस्का अभी छोड़ दो, ओके? बट 1 मिनट। अरे थिंक अबाउट इट। हम जो कर रहे हैं जरा सोच लो, सही कर रहे हैं? देखो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या इस उम्र में हम इतना दे पाएंगे बच्चे को? ऑफ कोर्स आई नो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम ये कर पाएंगे। एंड मोरओवर, जितना माँ बाप बच्चों को नहीं देते ना, उससे कहीं ज्यादा बच्चों से पा लेते हैं। आई एम वेरी श्योर। ओके। मॉम, भाई, नताशा, छोटी छोटी, ये सब क्या है? किसने मारा है तुझे इस तरह? ये हाल किसने बनाया तेरा? कार्तिक।